नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम रैदास जी के पद पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी बी कोर्स के लिए। तो आइए इनका संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। रैदास जी का जन्म हुआ है 1388 में, इनकी मृत्यु हुई है 1518 में। ये बनारस से हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वह गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है, जिस तरह कबीर की है। और कबीर ही की तरह ये एक संत कवि है जिनका असली नाम है संत कबीर रविदास जी। तो रविदास से रैदास इसलिए पड़ा कि रविदास जब हम जल्दी जल्दी बोलते हैं तो मुंह से रैदास निकल जाता है। तो रैदास ही रविदास हैं, जिनकी रविदास जयंती भी मनाई जाती है। जिस तरह संत कवि कबीर दास जी के पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, उसी तरह रैदास जी के भी पद गुरु ग्रंथ साहिब में हमें मिल जाते हैं। इनकी भाषा भी संत कवियों की भाषा की तरह अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का मिश्रण है। तो आइए पढ़ते हैं रैदास जी का पहला पद। रैदास जी इस पद में ईश्वर के साथ अपने अलग अलग संबंधों को प्रकट करते हुए यह कविता लिखते हैं। वे कहते हैं, मुझे राम नाम की रट लग गई है, अर्थात ईश्वर को उन्होंने पा लिया है उनका नाम स्मरण करके, और अब उनकी हर सांस में राम का नाम है। वे कहते हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अर्थात अब मुझे राम नाम का महत्व पता चल चुका है और उसकी मुझे रट लग गई है, आदत हो गई है, इसलिए मेरी सांसों में राम का नाम बस चुका है। संत कवि रैदास ईश्वर के साथ अपने अलग अलग संबंध बताते हुए आगे कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, अर्थात हे प्रभु आप चंदन की तरह हो, खुशबूदार और शीतल, और मैं पानी की तरह हूँ। जिस तरह पानी की बूंद बूंद को, कण कण को चंदन का स्पर्श सुगंधित कर देता है, उसी तरह से मेरे जीवन में जो आपका आशीर्वाद है वह मेरे जीवन को सुंदर, शीतल और सार्थक बना देता है, खुशबूदार बना देता है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, आगे वे कहते हैं कि आप मेरे लिए घने काले बादल की तरह हो और मैं आपका मोर हूँ। जिस तरह से मोर को इंतज़ार रहता है काले घने बादलों का, उन्हें देखकर मोर प्रसन्न हो जाता है, नाचने लगता है, उसी तरह से ईश्वर को देखकर कवि प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे चितवत चंद चकोरा। दूसरा उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि मेरा और आपका प्रेम ठीक उसी प्रकार है जैसे चकोर नामक पक्षी का चंद्रमा के प्रति प्रेम होता है। चकोर पक्षी हर दम चंद्रमा को निहारता रहता है, उसी तरह आप मेरे चांद हो और मैं आपका चकोर पक्षी हूँ। आगे वे कहते हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। वे कह रहे हैं कि जिस तरह से दीपक और बाती का संबंध है वैसा ही तुम्हारा मेरा संबंध है। तुम दीपक हो और मैं उसमें जलने वाली बाती हूँ। जाकी ज्योति बरे दिन राती, अर्थात जिसकी ज्योति दिन रात जलती रहती है, हमारे अंदर सांसें चल रही है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दीपक में बाती चलती रहती है। तो कवि यहाँ पर कहते हैं, आप दीपक हो और मैं आपकी बाती हूँ। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। आगे वे कहते हैं, जिस प्रकार माला का मोती होता है और धागा होता है, उसी तरह मैं एक धागा हूँ और आप मेरे माला के मोती हो। जैसे सोना ही मिलत सुहागा। सोने पर सुहागा होना कहावत है, अर्थात किसी एक अच्छाई के साथ दूसरी बड़ी अच्छाई जुड़ जाना। एक तो सोना, प्रीशियस मेटल, मतलब एक बहुत कीमती धातु, उसमें अगर खुशबू भी मिल जाए तो उसमें डबल मज़ा हो जाएगा। सोना और सुहागा का दूसरा एक और अर्थ होता है, और वह है कि सुहागा नामक एक ऐसी वस्तु होती है जो कि किसी भी मेटल के साथ, किसी भी धातु के साथ स्पर्श करके उसे सोने में बदल देती है। उसी प्रकार यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि आप मेरे लिए सुहागा हो और मैं एक साधारण धातु हूँ जिसे आपने अपने स्पर्श से सोने में बदल दिया है, अर्थात सोने की तरह मुझे बहुमूल्य, कीमती, चमकदार बना दिया है आपके स्पर्श ने, अर्थात आपके आशीर्वाद ने
मेरे जीवन को सोने की तरह बहुमूल्य बना दिया है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। यहाँ पर रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं, मेरे मालिक हैं और मैं आपका दास अर्थात मैं आपका नौकर हूँ। ऐसी भक्ति करे रैदासा, अर्थात आपके प्रति रैदास की मेरी ऐसी ही भक्ति है। इस कविता से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि ईश्वर के प्रति भक्त ने अर्थात रैदास जी ने कौन कौन से संबंध अपने बताए हैं। तो आपको ये सारे संबंध याद रखने हैं। दूसरा प्रश्न यह बनता है कि कवि रैदास ने ईश्वर को चंदन और खुद को पानी क्यों कहा है। तो आप बता सकते हैं कि जिस तरह चंदन के स्पर्श से जल का कण कण सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार ईश्वर के सानिध्य या आशीर्वाद को पाकर कवि का जीवन सार्थक हो गया है, खुशबूदार हो गया है, सुंदर हो गया है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस कविता से बनता है और वह है कि ईश्वर के प्रति रैदास की किस भाव की भक्ति है। तो अंतिम पंक्ति में आप देख रहे हैं कि ईश्वर को वे कहते हैं आप स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ। तो इस तरह ईश्वर के प्रति रैदास की दास्य भाव की भक्ति है। उम्मीद करती हूँ कविता आपको समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।